लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वॉर स्टार्टेड 2 मंथ एगो टुडे। ऐसे में इंडियन स्टॉक मार्केट 11% तक गिर गया और एक ही झटके में इन्वेस्टर्स के 50 लाख करोड़ रुपए वाइप आउट हो गए। ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम भी शामिल है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बीपीसीएल, एचपीसीएल। लेकिन एक आदमी one of the more popular investors, fund managers, market observers, a student of the market over the last many years, purely because of his approach towards the markets, is Rajiv Thakkar of PPFAS. इन्होंने इस वॉर के अंतराल में जो 20% का कैश होल्ड कर बैठे थे, आखिर उस 20% कैश का किया क्या, आइए इन्हें सुनते हैं। But is it fair to assume that you're holding 19% cash in your portfolio means you're expecting the markets to correct more before you get better opportunities? No, not really. We did not have any target range in mind saying we want to be 20% end of March or anything like that. We were buying aggressively in March. We have been buying in April as well. So buying is happening. It's just that we don't want to run down the cash just because it's there in the बैंक अकाउंट। वैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप मार्च 2026 की जो फैक्ट शीट है वो काफी इंटरेस्टिंग दिख रही है। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहले नंबर पर आता है बालकृष्ण इंडस्ट्री, सेकंड नंबर पर आता है सीडीएसएल, तीसरे नंबर पर आता है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल एडवाइजरी और फिफ्थ नंबर पर मल्टीकॉम एक्सचेंज। अब देखो, ये जो डिक्रीज का नंबर है ये सिर्फ 5 स्टॉक के अंदर ही हमको मेनली दिख रहा है, लेकिन इन्होंने जो स्टॉक को इंक्रीज किया है वो काफी सारे हैं। तो सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, जाइडस लाइफ साइंस हो गई, ऐसे फार्मा कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्ट किया है। मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर भी किया है, जो कि ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है। तो ऐसी कंपनी भी है जो गैस सेक्टर से आती है, जैसे कि महानगर गैस को भी इन्होंने थोड़ा बहुत एक्वायर किया है। और वहीं पर अगर हम टेक सेक्टर की तरफ चले तो इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, इनके अंदर इन्होंने पोजीशन बढ़ाई है। और अगर प्राइवेट बैंक के सेक्टर को देखोगे आप तो ये बहुत ज्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनके अंदर इन्होंने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। Sector of the next 1 year? Difficult to say, but I think our largest investments are in private sector banks. क्योंकि प्राइवेट बैंक्स की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव थी, दूसरी चीज स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के अंदर दिख रहे हैं। अभी जो डेटा आया है इनके क्वार्टर रिजल्ट का एचडीएफसी और आईसीआई का, जिसके ऊपर मैंने रील बनाकर बताया था कि इनका एनपीए, एनआईएम, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इन बैंकों का काफी अच्छा सुधार हुआ है।